दोस्तों, जापान में एक छोटा सा शब्द है इकिगाई, जिसका मतलब है जीने की वजह। आज की किताब का नाम ही इकिगाई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इकिगाई क्या है, ये जापान के लोग 100 साल तक खुश कैसे रहते हैं और हम अपनी जिंदगी में इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। इस किताब के 2 लेखक हैं, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। दोनों ने मिलकर जापान के लोगों की जिंदगी, सोच और खुश रहने के राज को रिसर्च करके ये किताब लिखी है। ये किताब क्यों फेमस है? इकिगाई इसलिए फेमस है क्योंकि ये किताब बताती है जीने का कारण, रीज़न टू लिव। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों पर आधारित है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा 100+ उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। ये किताब सिखाती है खुश कैसे रहें, काम में मीनिंग कैसे ढूंढें, बिना स्ट्रेस के लंबी और हेल्दी लाइफ कैसे जिएं। यही वजह है कि ये किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी, करोड़ों लोगों की लाइफ बदलने वाली किताब मानी जाती है। ये किताब किसके लिए है? ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा है, काम करते करते थक गया या कंफ्यूज्ड है, खुश रहना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं पता। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो सोचता है मैं जिंदगी में आखिर करना क्या चाहता हूँ। इकिगाई का सिंपल मीनिंग। इकिगाई मतलब वो चीज़ जिसके लिए आप सुबह खुशी से उठते हो, जहाँ ये 4 चीज़ें आपको मिलती हों। पहली चीज़ जो आपको पसंद है, दूसरी चीज़ जिसमें आप अच्छे हो, तीसरी चीज़ जिससे दुनिया को फायदा हो, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिससे आपको पैसे मिले। इन 4 चीज़ों का जिक्र इस किताब में किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सुबह उठने की असली वजह क्या है? पैसा, नौकरी, जिम्मेदारियां या फिर कुछ ऐसा जो आपको जिंदा महसूस कराए? जापान में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह खुशी के साथ उठते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर छुपी होती है। इकिगाई ये नहीं कहता कि सिर्फ पैसा कमाओ, सिर्फ बड़ा नाम बनाओ या सिर्फ बिजी रहो। इकिगाई कहता है ऐसी जिंदगी जियो जिसमें काम भी हो, सुकून भी हो और अर्थ भी, यानी मीनिंग भी हो। इकिगाई वही 4 चीज़ों के मिलन से बनता है। 1. जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, जिससे आप जीवन चला सकते हैं। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं, वहीं आपका इकिगाई होता है। किताब में बताया गया है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड में लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे जल्दी रिटायर नहीं होते, वे वही काम करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। वे हर दिन किसी न किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं। उनके लिए काम बोझ नहीं, इकिगाई होता है। इकिगाई हमें क्या सिखाती है? इकिगाई हमें ये सिखाती है कि लाइफ का मतलब सिर्फ दौड़ नहीं है, स्लो रहना भी एक ताकत है। रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक डेली प्रैक्टिस है। ज़रा खुद से पूछिए, क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपको सुकून देता है? क्या आपके दिन में ऐसा कुछ है जिसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इकिगाई कहती है आपका उद्देश्य खोया नहीं है, बस अभी खोजा नहीं गया है। इकिगाई कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आपके पास इकिगाई होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है और आप कंपैरिजन से बाहर निकल आते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि इकिगाई क्या है, असली सवाल ये है आप अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। दोस्तों, आज एक ईमानदार सवाल पूछता हूँ, आज हम इतने दुखी क्यों हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास पहले से ज़्यादा पैसा कमाने के मौके हैं, फिर भी दिल शांत क्यों नहीं है? पहला, जल्दी सक्सेस की बीमारी। आज की सबसे बड़ी बीमारी है जल्दी सफल होना। 20 साल में करोड़पति, 25 में बड़ा बिजनेस, 30 में लग्जरी लाइफ। सोशल मीडिया हमें हर दिन यही दिखाता है और हम सोचने लगते हैं कि मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन इकिगाई कहता है लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ जर्नी। जापान में लोग पूरी जिंदगी एक ही काम करते हैं, धीरे धीरे, शांति से,
पूरे मन से। उनके लिए सक्सेस का मतलब है काम से संतुष्टि, मन की शांति और जीवन का अर्थ। शांति का सबसे बड़ा दुश्मन। आज हम अपनी जिंदगी खुद से नहीं, दूसरों से कंपेयर करके जीते हैं। कोई नई कार ले, हमें दुख। कोई विदेश घूमाए, हमें दुख। कोई प्रमोशन पा जाए, हमें दुख। इकिगाई सिखाता है कंपेयर लेस, कनेक्ट मोर। जापानी लोग पूछते हैं, मेरे पास उससे ज्यादा क्या है? मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? कंपैरिजन आपको खुद से दूर ले जाता है और इकिगाई आपको खुद से जोड़ता है। पैसा है लेकिन शांति नहीं। आज बहुत लोग कहते हैं सब कुछ है लेकिन अंदर खालीपन है। पैसा जरूरी है, हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा ही जीवन नहीं है। इकिगाई कहता है डू व्हाट गिव्स मीनिंग, नॉट जस्ट मनी। अगर काम ऐसा है जो सिर्फ पैसे के लिए है तो वो आपको थका देगा, लेकिन अगर काम ऐसा है जो दिल से जुड़ा है तो वही काम आपको जिंदा महसूस कराएगा। आगे हम सीखते हैं कि स्लो डाउन, यही असली ताकत है। आज सब जल्दी में है, जल्दी ग्रो करना है, जल्दी जीतना है, सब कुछ जल्दी चाहिए। लेकिन इकिगाई कहता है स्लो डाउन, एंजॉय द प्रोसेस। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इचिए, मतलब हर पल को ऐसे जियो जैसे वो दोबारा नहीं आएगा। जब आप धीरे चलते हो, आप ज्यादा गहराई से जीते हो। इसके लिए आपको फ्लो स्टेट, जब समय का पता ही ना चले, इकिगाई का एक सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट है। फ्लो स्टेट, काम ऐसा करो जिसमें घड़ी देखने की जरूरत न पड़े, जिसमें समय उड़ जाए, जिसमें आप खुद को भूल जाओ। वही काम आपके इकिगाई के सबसे करीब होता है। जब आप फ्लो में होते हो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है, लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जल्दी सक्सेस मत ढूंढो, दूसरों से कंपैरिजन छोड़ो, पैसे के साथ मीनिंग खोजो, स्लो चलो, डीप जियो, फ्लो वाला काम पहचानो। इकिगाई हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया कैसे बदली जाए, इकिगाई सिखाता है कि खुद को कैसे समझा जाए। दोस्तों, इकिगाई कोई ऐसा गोल नहीं जिसे आप चेकलिस्ट में टिक कर दो। इकिगाई एक प्रोसेस है जो रोज धीरे धीरे बनता है। इकिगाई कोई जादू नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। ये एक यात्रा है जो हर दिन छोटे कदमों से बनती है। और इसकी शुरुआत होती है अपने आप से 4 ईमानदार सवाल पूछिए। पहला सवाल, मुझे क्या करना सच में अच्छा लगता है? ये सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जवाब देना सबसे मुश्किल होता है। अपने आप से पूछो, जब कोई मुझे पैसे ना दे, फिर भी मैं कौन सा काम खुशी से कर सकता हूँ? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना, लोगों को समझाना, सिखाना, डिज़ाइन, म्यूज़िक, स्पीकिंग, हेल्पिंग? इकिगाई वहीं छुपा होता है जहां आपका दिल नेचुरली खिंचता है। दूसरा सवाल, मैं किस चीज़ में नेचुरली अच्छा हूँ? हर इंसान किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, बस हमें कभी उसे पहचानने का मौका नहीं मिलता। शायद आप अच्छे लिसनर हो, चीज़ों को सिंपल तरीके से समझा सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तेज़ हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। इकिगाई परफेक्शन नहीं मांगता, वो नेचुरल स्ट्रेंथ मांगता है। तीसरा सवाल, लोग मुझसे किस चीज़ के लिए मदद मांगते हैं? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि दुनिया अक्सर हमारी ताकत हमसे पहले देख लेती है। सोचो, लोग आपसे एडवाइस किस बात पर लेते हैं? कौन सा काम है जो लोग कहते हैं ये तो तुम अच्छे से कर लेते हो? यही वो संकेत है जहां आपका इकिगाई धीरे धीरे शेप लेने लगता है। चौथा सवाल, कौन सा काम है जिसमें समय का पता नहीं चलता? जब आप उस काम में होते हो और घड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना थकान महसूस होती है, ना बोर्डम, बस फ्लो चलता रहता है। इकिगाई वहीं होता है जहां काम बोझ नहीं लगता, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे बनता है इकिगाई। दोस्तों, इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन रोज 1% क्लैरिटी, रोज एक छोटा कदम, रोज थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, यही मिलकर आपका इकिगाई बनाते हैं। याद रखो, आप यहाँ सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए हो, आप यहाँ मीनिंगफुल लाइफ जीने आए हो। और जब आप अपने इकिगाई के करीब आते हो तो जिंदगी अपने आप हल्की और गहरी हो जाती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख सिर्फ एक लाइन में छिपी है, खुशी कोई मंजिल नहीं है,
खुशी वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी जीते हो। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे। अच्छी नौकरी, ज़्यादा पैसा, बड़ा घर, पहचान। लेकिन इकिगाई कहता है, अगर आप आज खुश नहीं हो तो कल भी खुश नहीं हो पाओगे। इकिगाई ये किताब हमें प्रोसेस से प्यार करना सिखाती है। इकिगाई हमें सिखाता है, खुशी रिजल्ट में नहीं होती, खुशी उस प्रोसेस में होती है जो आप रोज़ रिपीट करते हो। जब आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें आप थकते नहीं बल्कि एनर्जाइज्ड महसूस करते हो, वही असली जीना है। स्लो लाइफ इक्वल्स मीनिंगफुल लाइफ। आज की दुनिया तेज़ है, फास्ट सक्सेस, फास्ट मनी, फास्ट कंपैरिजन। लेकिन जापान के लोग, जहाँ से इकिगाई आया है, वो एक बात मानते हैं, स्लो चलो लेकिन अपने रास्ते पर चलो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, हर दिन अपने काम में थोड़ा सा आनंद ढूंढना, यही लंबी उम्र और शांति का राज है। पर्पस आपको जिंदा रखता है। इकिगाई सिर्फ करियर नहीं है, ये आपकी जिंदगी की वजह है। जापान में बहुत से बुजुर्ग 90-100 साल की उम्र में भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह उठने की एक वजह मिलती है। जब आपके पास पर्पस होता है, तनाव कम होता है, डिप्रेशन दूर रहता है और जिंदगी मीनिंगफुल लगने लगती है। तुलना छोड़ो, खुद को चुनो। इकिगाई हमें एक शांत सीख देता है, दूसरों की जिंदगी मत जियो, अपनी जिंदगी को समझो। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। जो किसी और के लिए सफलता है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी वही हो। जब आप खुद की आवाज़ सुनना सीख लेते हो, तभी सच्ची शांति मिलती है। छोटे काम भी बड़े मायने रखते हैं। इकिगाई ये नहीं कहता कि आपको बहुत बड़ा बनना ही है। ये कहता है, आप जो भी कर रहे हो उसे दिल से करो। चाय बनाना, पढ़ाना, लिखना, सिखाना, अगर उसमें मीनिंग है तो वही आपका इकिगाई है। इकिगाई हमें ये याद दिलाता है, आप यहाँ सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए हो, आप यहाँ जीने आए हो। और जब आप वो करने लगते हो जो आपके दिल को सुकून देता है, तब जिंदगी अपने आप सही लगने लगती है। तो दोस्तों, इकिगाई आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। याद रखिए दोस्तों, खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। खुशी वो रास्ता है जिस पर चलकर जिंदगी आसान लगने लगती है। जिस इंसान के पास इकिगाई होता है, वो मुश्किलों में भी टूटता नहीं। वो स्लो चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है, और यही असली सफलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि किताबें आपकी ज़िंदगी बदलें, आपको क्लैरिटी दें, डायरेक्शन दें और एक बेहतर इंसान बनाएं, तो द लिमिटलेस हिंदी लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, ज़िंदगी में उतारते हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और अपना इकिगाई ढूंढते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।